अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। की 3 अलामतें हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफी करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। मुनुगुडु में बीआरएस की जीत, अवाम की जीत। अवाम ने सच और तरक्की का साथ दिया, धोखेबाजों को नाकारा। गोधन मिले शकील आमिर। जनाबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने वाले बने। जनाबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन। जलसे सीरतुन नबी और नातिया मुशायरे से अकाब ने मुनुगुडु में बीआरएस की कामयाबी, जिला भर में जश्न। बीआरएस के गुलाबी परचम खूब लहराए। अर्बन कैंप ऑफिस पर भी आतिशबाजी और रक्स। उर्दू की बका व फरोग और रफाई प्रोग्राम्स के जरिए आवाम की खिदमत। इदारे अदब इस्लामी हिंद निजामाबाद का मकसद बैन रियासती मुशायरा व तहनीती तकरीब से जिम्मेदारान शोरा-ए-किराम, सहाफियों और समाजी कारकुनों को दी गई तहनीत। अब खबरें तफसील से। मुनुगुडु में बीआरएस की शानदार कामयाबी, अवाम की जीत है। अवाम ने बीजेपी की दोगली पॉलिसियों और अवाम को बहकाने की कोशिशों को नाकाम बताते हुए सच और तरक्की का साथ दिया और बीआरएस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। गोदन मिले शकील आमिर का बयान, अवाम का शुक्रिया अदा। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाबात और नताइज के बाद रियासत तेलंगाना में टीआरएस की पकड़ जूं की तुक बनी हुई नजर आने लगी और जिस तरह की बातें सामने आ रही थी कि बीआरएस की अवामी मकबूलियत कम होती है, इसका जवाब आज अवाम ने बीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाकर दिया और दीगर सियासी जमातों को अपना मुहासिबा करने पर मजबूर कर दिया। इस बात का इजहार रुकने असेंबली गोधन मिले शकील आमिर ने किया और मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाबात में बीआरएस की कामयाबी पर जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की और मिठाई तकसीम करते हुए मुनुगुडु की अवाम से इजहार तशक्कुर किया और बीआरएस की जीत को अवाम की जीत बताया। मुनुगुडु इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी पर जिला एमएलए कैंप ऑफिस में कामयाबी जश्न मनाया गया। आतिशबाजी, मिठाइयां तकसीम की गई। अवाम की जानिब से टीआरएस को बीआरएस में बदलने पर सीएम केसीआर का पुरतपाक खैर मकदम। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का बयान। मुनुगुडु इंतखाबात में अवाम की जानिब से किए गए फैसले को लेकर निजामाबाद अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में पुरजोश तरीके से कायदीन ने जश्न मनाया। मिठाइयां तकसीम की गई। आतिशबाजी के साथ कायदीन ने गुलाल के साथ रक्स किया और बताया कि मुनुगुडु में टीआरएस के प्रभाकर रेड्डी की जीत मुंसिफाना अवामी जीत है। इस मौके पर कैंप ऑफिस के सामने जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय भारत के नारे गूंज रहे थे। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन डी विठल राव, मेयर डी नीतू किरण ने बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत और इनके कायदी टीआरएस पार्टी टीआरएस हुकूमत के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाते हुए प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश को मुनुगुडु की अवाम ने नाकाम कर दिया और सीएम केसीआर के हक में अपना वोट इस्तेमाल करके अक्लमंदी का सबूत दिया। इस मौके पर कायदीन ने मुनुगुडु की अवाम से इजहार तशक्कुर किया। मुनुगुडु की अवाम ने टीआरएस को बीआरएस में बदलने पर सीएम केसीआर का पुरतपाक खैर मकदम किया। इस मौके पर इनके हमरा लुड़ा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस पार्टी टाउन सदर एस राजू, कॉर्पोरेटर्स, दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ఎన్నికలు నిలబడ్డాయి। ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత అయినటువంటి కేసీఆర్ గారు ఆయన చేపట్టినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి పనులు ప్రజల గుండెల్లో ఉన్నాయి. అవి ఎవరు ఎన్ని విధాలుగా చెప్పినా కూడా విన్నమటికి విన్నారు కానీ మరి అసలు టైంకి ఏది చేయాలో, ఎవరికి ఓటేయాలో అది తెలుసు కాబట్టి మరి అదే విధంగా ఓటు వేసి ఈరోజు అక్కడ నిలబడ్డటువంటి మా పార్టీ
నాయకుడైనటువంటి కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి అన్న గారికి మరి మంచి మెజార్టీతో గెలిపించి ఈరోజు న్యాయము ధర్మాన్ని గెలిపించిన మునుగోడు ప్రజలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే గెలిచిన ప్రభాకర్ అన్న గారికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే కేసీఆర్ అంటే మజాకా అనే విధంగా ఎందులో కూడా తగ్గేదేలే అనే విధంగా మరి అందరు మంత్రులను ఎమ్మెల్యేలను ప్రతి ఒక్క ఇక్కడ టిఆర్ఎస్ అధ్యక్షులు రాజు గారు, మిగతా టిఆర్ఎస్ స్టేట్ సెక్రటరీ తారిక్ అన్సారీ గారు, కార్పొరేటర్ సోదరులు సోదరుమణులు, మిగతా టిఆర్ఎస్ నాయకులు, ప్రెస్ అండ్ మీడియా సోదరులందరికీ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనాలు తెలియజేస్తూ, ఏదైతే మున్గోడు ప్రజలకు ముఖ్యంగా ఓటర్స్కు అట్లాగే అక్కడ పనిచేసిన ఇన్ఛార్జీలకు టిఆర్ఎస్ నాయకులకు కార్యకర్తలకు అట్లాగే సిపిఎం నాయకులకు కార్యకర్తలకు ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి ఏదైనా బై ఎలక్షన్ వచ్చిందంటే मुनुगोडू जिमनी इंतखाबात में कामयाबी से जिला भर में जोश, अवाम कायदीन ने फिर से जश्न मनाते हुए दीपावली त्योहार को भी पीछे छोड़ दिया। मुनुगोड टीआरएस की कामयाबी बीजेपी कायदीन के लिए भरपूर तमाचा, रूरल एमएलए आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन का बयान। मुनुगोड जिमनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की कामयाबी पर रूरल एमएलए कैंप ऑफिस में टीआरएस कायदीन कारकुनों का बड़ा हुजूम पाया गया। बहुत देर तक बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की गई। रूरल एमएलए आरटीसी रियासती चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन, दरपल्ली जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन की क़ियादत में मिठाइयां तकसीम की गई, आतिशबाजी की गई। इस मौके पर हामियों ने सीएम केसीआर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि मुनुगोड में टीआरएस पार्टी की कामयाबी बीजेपी पार्टी के मुंह पर भरपूर तमाचा है, क्योंकि बीजेपी कायदीन ने जुल्म, जबरदस्ती, पैसे के जोर को रोकने में अवाम की बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मुनुगोड की कामयाबी से टीआरएस पार्टी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। टीआरएस पार्टी को कामयाब करने वाले मुनुगोड अवाम का इन्होंने तहे दिल से इजहार तशक्कुर किया। బీజేపీ నాయకులకు చెప్పబెట్టు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో ఊహించుకున్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు బీఆర్ఎస్ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడనే జాతీయ పార్టీని ఇక్కడనే కంట్రోల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో వారు చేసినటువంటి అరాచకాలు, డబ్బు మదంతో అడ్డగోలు మాట్లాడుతూ కేంద్రం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీని పడగొడతాం, మన ప్రభుత్వం పడగొడతాం అని మాట్లాడే వాళ్ళ మాటలకు చెంపదెబ్బ లాంటి జవాబు తెలంగాణ ప్రజలు చెప్పారు. చాలా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మరింత బలాన్ని ఇచ్చింది. మా పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులకు, యువకులకు కూడా మరి అందరికీ ఒక మందులాగా మంచి గవర్నమెంట్లా పనిచేసింది. కాబట్టి ఈరోజు ఈ బూస్ట్లా పనిచేసింది. కాబట్టి ఈరోజు వచ్చినటువంటి ఎన్నికల రిజల్ట్ చాలా గొప్పగా ఉంది, చాలా బాగుంది. మనం కూడా ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అక్కడ ఉన్న మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెందినటువంటి ఆర్టీసీ ఉద్యోగస్తులు కూడా వాళ్ళ ఉన్న 2500 మంది ఉద్యోగస్తులు మేము ఇచ్చినటువంటి డిఎల్ కానీ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని పూర్తి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో కూడా ప్రజలకు ఏవైతే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చే సంక్షేమ ఫలాలు కానీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా कामारेड्डी एमएलए गंपा गोवर्धन की वालिदा के सानहा पर निजामाबाद रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन का इनके गांव बसवापुर पहुंचकर पुरसा। कामारेड्डी एमएलए सरकारी विप गंपा गोवर्धन की वालिदा के सानहा पर निजामाबाद रूरल एमएलए आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन ने गंपा गोवर्धन के आबाई गांव बसवापुर पहुंचकर पुरसा दिया और इनकी वालिदा गंपा राजम्मा की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए ताज़ियत पेश की और अपनी जानिब से गंपा राजम्मा के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा डीसीएमएस चेयरमैन एस मोहन, डिचपल्ली सोसाइटी चेयरमैन जी जयपाल व दीगर मौजूद थे। मॉडल स्कूल हॉस्टल वर्कर्स के मसाइल की इक्सवी का आईएफटीयू की जानिब से पुरजोर मुतालिबा। इन्हें वक्त मुकर्ररा पर उजरत अदा न करने पर और मसाइल की फौरन इक्सवी न किए जाने पर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। आईएफटीयू की जानिब से हुकूमत को इंतबा। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनियन आईएफटीयू की क़ियादत में जिले के मॉडल स्कूल्स कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज वर्कर्स के हमरा शहर के केयर डिग्री कॉलेज में जनरल बॉडी मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मौके पर जिले के 9 मॉडल स्कूल्स की कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज वर्कर्स ने IFTU यूनियन में शामिल हुए। इस मौके पर IFTU जिला सेक्रेटरी M सुधाकर ने बात करते हुए बताया कि 2016 में मॉडल स्कूल्स में इंटर के तलबा के लिए हॉस्टल का आगाज किया गया। जिले के 9 मॉडल स्कूलों में हॉस्टल्स में आज तक केयर टेकर, ANM, पकवान करने वाले वॉचमैनों को तकर्रुरात ना होने से ये सब काम वॉचमैन ही कर रहे हैं। इन सबको इनकी खिदमत के और इन्हें सरकारी जानिब से 7,000 से 12,000 तनख्वाह दी जा रही है। इनकी सही तनख्वाहें अदा ना करते हुए सरकारी जानिब से इनकी तनख्वाह की लूटमार की जा रही है, जो बड़े ही अफसोस की बात है। जिले के 9 मॉडल स्कूलों में एक भी इसका वेंजर पोस्ट को भर्ती नहीं किया गया। इन्होंने इस मौके पर मॉडल स्कूल के स्टाफ वर्कर्स को सही तनख्वाह ना दिए जाने पर सही तनख्वाह को अदा करने का पुरजोर मुतालबा किया। हॉस्टल की जिम्मेदारियों से KGBVSO को छोड़ते हुए मॉडल स्कूल्स के लिए केयर टेकर को पूरी जिम्मेदारी सौंपने का मुतालबा किया और ANM को हर हफ्ते 2 दिन के लिए नाइट ड्यूटी देते हुए हॉस्टलों में इसका व्यंजनों को पूरी जिम्मेदारी देने की मांग की गई और हॉस्टलों में फौरन इसका व्यंजनों को भर्ती किए जाने का मुतालबा किया गया। इस प्रोग्राम में मॉडल स्कूल्स हॉस्टल्स एम्प्लॉयज वर्कर्स प्रशांति, सुजाता, लता, जयालता, रजिया बेगम, ललिता, महेश्वरी, पद्मा, सुकन्या व दीगर मौजूद थे। 5 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నప్పటికీ కూడా హాస్టళ్లలో పనిచేస్తున్నటువంటి వర్కర్లు అదేవిధంగా అక్కడ ఎంప్లాయీస్ అందరినీ అనేక రకాలుగా శ్రమదోపిడికి గురి చేస్తూ ఉన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. వాళ్ళందరికీ 6,000 నుంచి 10,000, 12,000 రూపాయలు మాత్రమే వాళ్ళ వేతనాలు ఉన్నాయి. ఇది అత్యంత దారుణమైన విషయం. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి అన్ని శాఖల కంటే అధ్వాన పరిస్థితుల్లో మోడల్ స్కూల్ వర్కర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా అంతా మహిళలే అక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అమ్మాయిలకు సంబంధించిన హాస్టల్లే ఉన్నాయి కాబట్టి. కానీ మహిళా సాధికారత అని చెప్పేసి ప్రభుత్వాలు గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాయి, కానీ అందులో పనిచేసే మహిళలకు మాత్రం అత్యంత దారుణమైన వేతనాలు, అతి తక్కువ వేతనాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే వీళ్ళందరికీ కూడా కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలని చెప్పేసి ప్రధానంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా వీళ్ళందరూ కూడా అన్ని రకాల అర్హతలతోని ఈరోజు ఆ ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కేర్ టేకర్లు అందరూ కూడా బీఈడీలు చేసి ఈరోజు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి బీఈడీలు చేసి इदारा अदब इस्लामी हिंद निजामाबाद के जेर एहतमाम बैंक रियासती मुशायरा वो तहनीती तकरीब का बाजिमन मुल्क गिर मुहिम रुजू इले कुरान इनेकाद शोरा, सहाफियों और समाजी कारकुनों को इनकी खिदमत पर इदारे की जानिब से पेश की गई तहनीत। मेहमान शोरा ने खूब कलाम से सामाइन को बांधे रखा। शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में इदारा अदब इस्लामी हिंद निजामाबाद के जेर एहतमाम बाजिमन मुल्क गिर मुहिम रुजू इले कुरान बैंक रियासती मुशायरा वो तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जिला व रियासत के अलावा दीगर रियासतों के चोटी के शुरा इकराम ने शिरकत की और खूब कलाम सुनाते हुए सामाइन को बांधे रखा और दाद व तहसीन हासिल की। मुशायरे के आगाज पर इदारे की जानिब से शुरा इकराम, सहाफी हजरात और समाजी कारकुनों को इनकी खिदमत पर शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और खिदमत पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर तंजीम के जिम्मेदारान ने बताया कि इदारा अदब इस्लामी निजामाबाद की जानिब से उर्दू की बका और फरोग और उर्दू तबके की तरक्की के लिए अपनी खिदमत जारी रखे हुए और कई एक फलाही व रफाई प्रोग्रामों में भी हिस्सा लेने का इजहार किया। शोरा उर्दू सहाफियों और समाजी कारकुनों की हौसला अफजाई व पजीराई के मकसद से तहनीत पेश की गई और बैंक रियासती मुशायरा बाजिमन रुजू इलिल कुरान जो कि जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुल्क गिर सतह पर चलाई जा रही मुहिम पर रखा गया, ताकि कुरान मजीद जैसी अजीम नेमत से सारी इंसानियत को फायदा पहुंचे। किताब ऐसी कि हश्र के दिन पे फैसलों का वकील समझो। किताब ऐसी कि हश्र के दिन के फैसलों पर वकील समझो। खुदा के बंदो पलट के आओ, खुदा के बंदो पलट के आओ, खुदा का पैगाम सामने है। खुदा के बंदो पलट के आओ, खुदा का पैगाम सामने है। इसी में लिखा है इसमें आज़म, नसीब बदलो सबील समझो। मिसाल मच्छर के पर की लेकर क़याम रब्बे जलील समझो। हयात अबदी में राहतों का जो सिलसिला है इनायतों का। मौत के बाद की जिंदगी, हयात अबदी में राहतों का जो सिलसिला है इनायतों का। क़याम रब्बे जलील ये है कि जिंदगी को खलील समझो। वालदेन के जो थे बेइंतहा प्यारे बच्चे, वालदेन के जो थे बेइंतहा प्यारे बच्चे हो गए हैं वो जिला ना
हमारे बच्चे हो गए हैं, वो दिलादार हमारे बच्चे। क्या है, माँ बाप को तकलीफ नहीं है परवाह, क्या है, माँ बाप को तकलीफ नहीं है परवाह। इतने मोबाइल में मसरूफ है सारे बच्चे, इतने मोबाइल में मसरूफ है सारे बच्चे। खुद भी रब के हो जाओ और रब को अपना बना लो, रब को अपना बना लो। अपना माजी संभाल रखा है, जूते कपड़े फटे पुराने से। वक्त बदला तो सब हुए रुखसत, वक्त बदला तो सब हुए रुखसत। हक जताते थे जो जमाने से, वक्त बदला तो सब हुए रुखसत। हक जताते थे जो जमाने से। हर एक वादा वो झूठा कर रहा है, वो खुद ही खुद को रुस्वा कर रहा है। उसे झूठी गवाही ने बचाया, उसे झूठी गवाही ने बचाया, मगर सच उसका पीछा कर रहा है। यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी। 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशद जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज,
म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। न्यू मरियम फार्मेसी का शानदार आगाज। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर मेडिसिन, सर्जिकल, सैनिटरी, जनरल प्रोडक्ट्स वाजिबी दामों पर दस्तयाब। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हम्मा अक़साम वो कई कंपनियों की अद्वियात आसानी के साथ माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब। अवाम के लिए खुशखबरी, न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हर किस्म वो हर कंपनी की दवाई आसानी के साथ इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स और सर्जिकल भी दस्तयाब। अब किसी भी दवाई के लिए दूर दराज भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। तमाम अद्वियात अब न्यू मरियम फार्मेसी पर दस्तयाब, तो जरूर इस्तेफादा हासिल करें। न्यू मरियम फार्मेसी रूबरू किंग पैलेस फंक्शन हॉल, खिला रोड, निजामाबाद। प्रोप्राइटर शेख माजिद। सेल नंबर 9705002022। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हम खुद भी अमल करें और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने वाले बने। नात सुनना और सुनाना दोनों ही सवाब। आरमू में मुनअक़िदा जमीयतुल उलमा की जलसा सीरतुन नबी व नातिया मुशायरे से अकाबरीन के खिताबात। जमीयतुल उलमा आरमू मंडल के जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरे का कामयाब इनेकाद। इस जलसे की सदारत हाफिज पीर शब्बीर साहब सदर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हैदराबाद ने की और निगरानी हजरत मौलाना मोहम्मद कबीरुद्दीन साहब मुजाहिरी इमाम व खतीब मस्जिद रहमानिया आरमूर में की। इस जलसे में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों ने झूम झूम कर रात 2:30 बजे तक शोरा इकराम से नाते नबी समाअत फरमाई। मुखर्रिर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तजम्मुल हुसैन साहब उस्ताद दारुल उलूम हैदराबाद ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को बेहतरीन सुनाया, समझाया। आपने अवाम से कहा है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं और गैरों तक आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें। माशाअल्लाह शोरा इकराम ने बेहतरीन कलाम पेश किया। खालिद मोहम्मद खान इमाम व खतीब मस्जिद आजम की तिलावत से जलसे का आगाज हुआ। नात आदिल फलाही साहब ने पेश किया। जलसे के आगाज से ही शोरा इकराम ने अवाम के दिलों को अपने कलाम से महसूस किया और मौलाना आदिल फलाही महाराष्ट्र, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तारिक जमीर खिनूज और मौलाना कमरुल सलाम खमर उड़ीसा, मौलाना पीर उमेर वहाब खासमी हैदराबाद, हाफिज अलीमुद्दीन हैदराबाद ने अपना अपना नातिया कलाम पेश किया और बहुत से शोरा इकराम ने सामाईन के दिलों को जीत लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों ने दिलचस्पी से तमाम शोरा इकराम के कलाम को सुना। इस जलसे में मेहमान उलमा इकराम मौलाना लईक साहब शक्कर नगर बोधन और मौलाना समीउल्लाह साहब सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब जनरल सेक्रेटरी निजामाबाद, मौलाना इस्माइल आरफी निजामाबाद, जनाब वसीम साहब निजामाबाद और बहुत सारे उलमा व हुफ़ाज़ और अवाम का बहुत मजमा था। इस मौके पर सीरत क्विज में हिस्सा लेकर कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात को अव्वल, दुव्वम और सूबम इसके अलावा और दीगर तरगीबी इनामात सदर जलसे के हाथों से तकसीम किए गए। पहला इनाम हासिल करने वाले खुशनसीब तालिबा मदीहा फिरदौस बिनते मोहम्मद फजलुद्दीन साहब पिरकिट, दुव्वम इनाम शाजिया नाज बिनते सलाउद्दीन साहब गोविंदपेट, तीसरा इनाम उम्मल खैर बिनते मोहम्मद मुफ्ती रफीक जाकिर खासमी सदर जमीयतुल उलमा आरमूर सदर जलसे हाफिज पीर शब्बीर साहब ने खुशी का इजहार किया।
और पीर खलीफ अहमद साबिक जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्रा ने जमीयतुल उलमा आरमूर की मेहनतों को सराहा और अवाम उलमा हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। मुफ्ती रफीक जाकिर कासमी सदर जमीयतुल उलमा आरमूर ने जिन तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया इनका और सरपरस्त हजरात का शुक्रिया अदा किया। कामयाब 52 तलबा व तालिबात के मुतल्लिका कॉलेजेस में इनके इनामात पेश किए जाएंगे। खाजी हाफिज अब्दुल मजीद के तौसीफ से जलसे की नज़ामत शहर निर्मल की मशहूर व मारूफ शख्सियत हजरत मुफ्ती मोहम्मद इलियास अहमद कासमी निर्मल ने की। इस मौके पर आरमूर जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारान मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन कासमी, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, खाजी हाफिज अब्दुल मजीद साहब, मौलाना इमरान साहब, हाफिज अनीसुर रहमान, हाफिज अब्दुल रहमान, मौलाना मुकीम साहब, खालिद मोहम्मद खान, हाफिज फारूक साहब, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, मोहम्मद इम्तियाज साहब काउंसलर, अब्दुल रहमान काउंसलर, शेख जहीर साहब काउंसलर, मोहम्मद फैयाज काउंसलर वो दीगर हजरात भी मौजूद थे। सांसों की तकरार में अल्लाह, लोगों के नाज़ुकार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, चमन में लाला जार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, सरियाओं कौसार में अल्लाह, छोटी पर और बार में अल्लाह, मस्जिद में मीनार में अल्लाह, मोमिन की तलवार में अल्लाह, गाज़ी की ललकार में अल्लाह, गाज़ी की ललकार में अल्लाह, मक़दम में फ़ौजदार में अल्लाह, कुटिया में दरबार में अल्लाह, पक्कों में अशजार में अल्लाह, धूपों के इक़रार में अल्लाह, की ललकार में अल्लाह, अय्यूबी ललकार में अल्लाह, अय्यूबी ललकार में अल्लाह। 12वें डिवीजन नजद मस्जिद फैज रजा बाबन साहब पाड़ी विंगल राव कॉलोनी में एक मकान हादसाती तौर पर जल गया। मकान में आग लगने से गरीब खानदान काफी परेशान और माली इमदाद की अशद जरूरत थी, जिस पर मुकामी अवाम ने मुकामी इमाम कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर को इत्तला दी। डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर इमाम शकील अहमद फाजिल और कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने वहां पहुंचकर मुतासरा खानदान से मुलाकात की और फिलफोर माली इमदाद की, जिस पर सदर मस्जिद फैज रजा हाफिज अब्दुल अफसर, मोहम्मद रहीम, मोहम्मद एजाज व दीगर ने इमाम कायदीन का शुक्रिया अदा किया। ये मस्जिद फैज रजा बाबन शाह पहाड़ी विंगल राव कॉलोनी का एरिया है, डिवीज़न नंबर 12। यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर घर जल गया, बिल्कुल गरीब लोगों का घर है। तो यहाँ के मोहल्ले वालों ने मिलकर इमाम कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर साहब को फ़ोन लगाकर बोले के बाद लब्बैक कहते हुए यहाँ पर हाजिर हो गए डिप्टी मेयर इदरीस साहब और जनाब टाउन सदर शकील साहब। लिहाजा इमाम के तकरीबन लोग आए और यहाँ पर वक्तिया तौर पर जो भी इमदाद हो सकी उन्होंने की। डिप्टी मेयर साहब की तरफ से भी इमदाद हुई और इरशाद अली समीर साहब की तरफ से भी इमदाद हुई और मोहल्ले वाले भी जिस तरीके से वे इमदाद किए, लिहाजा इनका तमाम मोहल्ले वाले लब्बैक को हाजिरी देते हुए ये लोग आए, बात को सुनते हुए ये लोग आए। इनका तहे दिल से यहाँ के लोग शुक्रिया अदा करते हैं। मुनुगोड़ इलेक्शन में टीआरएस पार्टी की शानदार कामयाबी, तेलंगाना में टीआरएस पार्टी की मजबूती में इजाफा, टीआरएस को बीआरएस में तब्दीली पर अवाम की जानिब से कबूल, टीआरएस कायदीन का बयान। बोधन हल्के में टीआरएस कायदीन ने मुनुगोड़ असेंबली की जीत पर बड़े पैमाने पर जश्न मनाया। बोधन टाउन में हर तरफ आतिशबाजी का शोर पाया गया। कायदीन सफेद पोशाक पहने गुलाबी गुलाल में लुत्फ थे। हर तरफ जय तेलंगाना, जय केसीआर के नारे गूंज रहे थे। एटपल्ली मंडल के जंगमपेट गांव की टीआरएस पार्टी की क़ियादत में मुनुगोड़ इंतखाबी जीत पर जश्न मनाया गया। जबरदस्त बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की गई। इस मौके पर टीआरएस कायदीन ने बात करते हुए बताया कि मुनुगोड़ में टीआरएस की हार पर एमएलए शकील अहमद ने इस्तीफा देने का ऐलान किया था। इस सवाल पर बीजेपी कायदीन कबूल करने के बजाय अपने कदम पीछे की तरफ मोड़ रहे। मुनुगोड़ में टीआरएस की कामयाबी बीजेपी कायदीन के मुंह पर तमाचा है। రాష్ట్రంలో ఏదైతే బై ఎలక్షన్ జరిగిన విషయంలో చూసుకుంటే ఇవాళ టీఆర్ఎస్ అధికారం ఉండగానే ప్రతిపక్ష ఉన్న మన కాంగ్రెస్ నాయకులు దాన్ని ఎలక్షన్ వెళ్ళడం జరిగింది। కాబట్టి ఈ బై ఎలక్షన్లో మన టీఆర్ఎస్ ఘన విజయం సాధించి మన
మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు చూసుకుంటే ఇవాళ దేశానికి ఆదర్శం ఇస్తూ ఇవాళ బీఆర్ఎస్ అనే పార్టీ పెట్టడంతో ఇవాళ చూసుకుంటే దానికే మూల స్తంభంగా ఉంది వల్ల మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం। मजदूर अपने हुक की लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। रियासती मरकजी हुकूमतें मजदूरों के हुक को पामाल करते हुए कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों मजदूरों को फरोख्त करना चाहती है। सीआईटीयू जिला कमेटी का बयान। सीआईटीयू मजदूर तंजीम की शहर में 5वीं महासभा नामदेववाड़ा के ऑफिस में मुनाक़िद की है। इस महासभा में मेहमान खुसूसी सीआईटीयू जिला नायब सदर रमेश बाबू ने बात करते हुए बताया कि मजदूरों के हुक के लिए लड़ने वाली तंजीम सीआईटीयू जो जिले में अकेली तंजीम मरकजी रियासती हुकूमतें मजदूरों के हुक को पामाल करते हुए मजदूरों के हुक को कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों फरोख्त कर रही। मजदूरों के मुतालिक अदम दिलचस्पी दिखाते हुए कॉर्पोरेट कंपनियों फायदे के बारे में सोच रही। कहीं से भी सरकारी जानिब से मजदूरों की तरफदारी या इनके हुक की मनवाने की कोई मिसाल नहीं देखी। रियासती मरकजी हुकूमतें को एहतजाज के जरिए ही मजदूर अपने हुक मनवाने के लिए तैयार रहना चाहिए और मजदूर हुक के लिए हमेशा जंग जारी रखना चाहिए। इस मौके पर इन्होंने मजदूरों को जाग जाने का मशवरा दिया। इस मौके पर सीआईटीयू टाउन कमेटी का भी इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें कन्वीनर मलयाला गोवर्धन को, कन्वीनर के रामलू डी कृष्णा का इंतखाब अमल में लाया गया। యువకులు అట్లాగే ఉపాధి కోసం పట్టణాలకి వచ్చి ఈడేదైనా పని దొరుకుతుంది అనేటువంటి ఆలోచనతో స్థిరపడ్డటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు। వాస్తవంగా ఏ ప్రభుత్వమైనా మనం ఓట్లేసి గెలిపించినటువంటి ప్రభుత్వం ఒక 3 పనులు తన పరిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు చేయాలి। ఏంటవి? ఉండటానికి ఇల్లు, కట్టుకోవడానికి బట్ట, చేయడానికి పని, ఈ 3 కల్పించాల్సినటువంటి కనీస బాధ్యత ప్రభుత్వాలది। కానీ ఏం జరుగుతున్నది ఈరోజు? ఏం జరుగుతున్నది అని అంటే కొద్దిమంది ఏమో కోట్లకు పడగలెత్తుతున్నారు, 99% మంది रियासती हुकूमत पेंडिंग फीसों रीअम्बर्समेंट स्कॉलरशिप को फौरी जारी करे, ख्वामखा तलबा को हिरासा न करे। अलहदा रियासत तेलंगाना तालिबे इल्मों की कुर्बानियों से हासिल हुआ है। पीडीएसयू कायद का बयान। निजामाबाद पीडीएसयू की जानिब से टाउन सदर शेख आशूर ने सहाफियों से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत तलबा के बलिदानों से अलहदा तेलंगाना हासिल हुआ। रियासती हुकूमत इन सब बातों को भूलते हुए तलबा से जबरदस्ती दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रही, गरीब बच्चों को तालीम से दूर करने की कोशिश कर रही। गुज़िश्ता 4 सालों से तलबा को कोई भी स्कॉलरशिप ना देते हुए बच्चों का वक्त जाया करने की कोशिश कर रही। तेलंगाना रियासत में तलबा की स्कॉलरशिप, फीस, रीइम्बर्समेंट, मेस चार्जेस जैसे मुख्तलिफ को लेकर 3,500 करोड़ रुपए ना दिए जाने से तलबा परेशान। तालीम पाते हुए कामयाब तलबा को वक्त पर इनके सर्टिफिकेट ना दिए जाने से मुलाजमतों से भी महरूम हो रहे। हुकूमत दूसरे कामों, दूसरे शोबों के लिए करोड़ों रुपयों का सरफा कर रही, जो बहुत ही शर्म की बात है। तलबा की जिंदगी को अधूरी करने की कोशिश बहुत ही अफसोस की बात है। पीडीएसयू कायदी ने हुकूमत को बताया कि अगर तलबा और उनके मुस्तकबिल को लेकर हुकूमत की नाअहली से तलबा को परेशान करने की कोशिश ना करते हुए तलबा के लिए स्कॉलरशिप, फीस रीइम्बर्समेंट फौरन जारी कर, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। దాదాపు 4,000 కోట్ల మొండి బకాయిలని ఈరోజు విడుదల చేయకుండా విద్యార్థులతో చెలగాటమాడుతూ ఉన్నది। దీన్ని వెంటనే విడుదల చేయాలని, అలాగే పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్స్ కావచ్చు, మెస్ ఛార్జెస్ కావచ్చు, కాస్మెటిక్స్ ఛార్జెస్ కావచ్చు, అన్నిటిని వెంటనే విడుదల చేయాలని పీడీఎస్గా డిమాండ్ చేసుకోవడంలో పేద మధ్యతరగతి వర్గాల వారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యని దూరం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పటి వరకు కూడా కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలని విడుదల చేయకుండా కాలయాపన చేస్తూ ఉన్నది। దాదాపు 2016 నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయకుండా చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులకి సర్టిఫికెట్లు అందక, ఉద్యోగాలు దొరక్క నానా అవస్థలు పడతా ఉన్నారు। అదేవిధంగా గత 4 సంవత్సరాలుగా స్కాలర్షిప్స్ విడుదల చేయకుండా, మెస్ చార్జెస్ విడుదల చేయకుండా ప్రభుత్వం। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर।
मुनुगुडु में बीआरएस की जीत, अवाम की जीत। अवाम ने सच और तरक्की का साथ दिया, धोखेबाजों को नाकारा। बोधन मिले शकीला में जनाबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने वाले बने। जनाबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन। जलसे सीरतुन नबी और नातिया मुशायरे से अकाब ने मुनुगुडु में बीआरएस की कामयाबी, जिला भर में जश्न। बीआरएस की गुलाबी परचम खूब लहराई। अर्बन कैंप ऑफिस पर भी आतिशबाजी और रक्स। उर्दू की बका व फरोग और रफाई प्रोग्राम्स के जरिए आवाम की खिदमत। इदारे अदब इस्लामी हिंद निजामाबाद का मकसद बैन रियासती मुशायरा व तहरीती तकरीब से जिम्मेदारान शोरा-ए-किराम, सहाफियों और समाजी कारकुनों को दी गई तहनीत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।